फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितना भी था वो हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो रिवीजन था हम लोगों का वह पूरा कंप्लीट हो चुका था। यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी साक्ष्य थे वह हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए, मैं देखती हूँ कि आप लोगों को कुछ याद है या नहीं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य थे, कौन कौन से हम लोगों ने कल साक्ष्य पढ़े थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सूती कपड़े का साक्ष्य है वह कहाँ से मिला, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य मिले मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। सूती कपड़े का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला, और ओखली का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला, और अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला। अन्नागार कितने थे, 12 कमरों का था। ठीक है, और क्या था, 15 कमरों का श्रमिक आवास मिला था, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। और श्रृंगारदानी का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से। और 2 पुरुष धड़ हड़प्पा सभ्यता से, एक बलुई पत्थर से बना था और एक श्याम बलुई पत्थर से बना था। ठीक है, एक लाल बलुई पत्थर से बना था और एक श्याम बलुई पत्थर से बना था। ठीक है, और क्या पढ़ा था, और पढ़ा था ताम्र इक्का गाड़ी का साक्ष्य, ताम्र पुरुषाकृति स्केल जो कि हाथी दांत की बनी थी। ठीक है, स्केल का साक्ष्य, दर्पण का साक्ष्य वह कांचली मिट्टी से बना था। स्तूप का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वह भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है। मुहर हम लोगों ने पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था, और पढ़ा था हम लोगों ने जो पढ़ा था सांप। सांप को हम लोगों ने पढ़ा था कि सांप जो है वो उसके गिद्ध के कैसे पंजे में फंसा हुआ है, उसका चित्र मिला था। वह कहाँ से मिला था, वह भी हड़प्पा सभ्यता से मिला था। श्रृंगारदानी का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला था, और सिंदूर भरने का साक्ष्य कहाँ से मिला था, वह भी हड़प्पा सभ्यता से मिला था। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों का कल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोहनजोदाड़ो जो नाम है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, मुअन प्लस जो दाड़ो। ठीक है, क्या है, मुअन प्लस जो प्लस दाड़ो। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। अगर पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, और अगर बात करें कि जो मोहनजोदाड़ो है इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। किसको, मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सिंधु का बगीचा। क्या कहते हैं, सिंधु का बगीचा। पूछा जाए सिंधु का नखलिस्तान किसे कहते हैं, मोहनजोदाड़ो। सिंधु का बगीचा किसे कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। नखलिस्तान पूछा जाए मोहनजोदाड़ो, और सिंधु का बगीचा पूछा जाए तो भी क्या होगा, मोहनजोदाड़ो ही होगा। अब बात करें कि जो मोहनजोदाड़ो है वह कहाँ स्थित है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, तो जो मोहनजोदाड़ो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक, पूछा जाए कहाँ, सिंधु नदी के दाएं तट पर। नदी पूछी जाए तो नदी कौन सी होगी, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के भी दाएं तट पर मोहनजोदाड़ो जो है वह स्थित है। पूछा जाए इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता जो के सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदाड़ो का क्षेत्र आता है, इसकी खोज की थी। किसने, राखालदास बनर्जी ने। और कब की थी, तो 1922 ईस्वी में की थी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, और फिर उसके बाद 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी।
अब हम लोग बात करते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो है यहाँ कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो का जो सबसे बड़ा साक्ष्य है, अगर बात करें कि मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा साक्ष्य कौन सा है, तो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा जो साक्ष्य है वह यहाँ का बृहद स्नानागार है। क्या है? बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मोहनजोदाड़ो का क्षेत्र आता है, इसमें जो सबसे विशाल बोली जाती है, जो सबसे बड़ा स्मारक बोला जाता है वह है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदाड़ो में जो बृहद स्नानागार का क्षेत्र है वह मोहनजोदाड़ो का सबसे जो बड़ी उपलब्धि है, कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि, इसके बारे में पता चला था। ठीक है, तो जो यह बृहद स्नानागार था, इसमें अगर बात करें इसकी किस तरीके से व्यवस्था की गई थी, तो जो बृहद स्नानागार है इसकी अगर हम लोग बात करें कि गहराई कितनी थी, तो इसकी गहराई थी 2.43 सेंटीमीटर, कितनी 43 मीटर, सॉरी, इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। ठीक है, किसकी? जो यहाँ का बृहद स्नानागार पाया गया है। स्नानागार की जो गहराई थी 2.43 मीटर थी। यहाँ पे सीढ़ियों की व्यवस्था थी, यानी यहाँ जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि जो यहाँ का नगर नियोजन था वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, विकसित था। तो इसमें देखिए जो यहाँ का स्नानागार है उसकी भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे? स्नानागार में। ठीक है, स्नानागार में सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है और इसमें इसके उत्तर और पूर्व, ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में कुआं बनाया गया है। ठीक है, कुआं का इसमें प्रबंध किया गया है। और इसके अगर पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में नालियों का भी बनाया गया है। नालियों को भी बनाया गया है, क्यों? जल निकासी के लिए। ठीक है, क्या किया गया है? नालियों को भी बनाया गया है जल निकासी के लिए। ठीक है, और देखिए और यहाँ पे क्या मिला, और यहाँ पे बृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें भी अन्नागार का साक्ष्य मिला था, और यहाँ पे बृहद अन्नागार का साक्ष्य मिला है। वहाँ पे जो अन्नागार था वह 12 कमरों का था। कितना था? 12 कमरों का था। लेकिन यहाँ बृहद अन्नागार मिला है, इसमें कितने कमरे हैं? यह जो है यह 27 खंडों में विभाजित है, यानी यह 27 कमरों में विभाजित है। क्या? बृहद अन्नागार। तो अगर बृहद अन्नागार पूछा जाए तो मोहनजोदाड़ो के बारे में आप लोग बताइएगा, और खाली अन्नागार पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अन्नागार मिला है यह भी एक विवादित है। क्यों विवादित है? क्योंकि कुछ लोगों ने इस अन्नागार को सभा भवन कहा है। क्या कहा है? कुछ लोगों ने इस अन्नागार को सभा भवन कहा है, और कुछ लोगों ने इस अन्नागार को कहा है कि यह पुरोहितावास है, यानी जो पुरोहित लोग हैं उन लोगों के यह रहने का स्थान है। क्या? रहने का स्थान है। लेकिन अलग अलग राय होती है सबकी। देखिए कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब ने अपने अपने मत दिए। तो उसमें मत देने में आए हैं सबसे पहले जॉन मार्शल ने क्या कहा है? जो ये अन्नागार था, जॉन मार्शल ने इस अन्नागार को कहा है कि यह बौद्ध मंदिर है। क्या है? यह बौद्ध मंदिर है, यह कहा है मार्शल जी ने। ठीक है, मार्शल जी ने कहा है कि जो यह अन्नागार है यह बौद्ध मंदिर है। फिर उसके बाद अगले आते हैं। अगले कौन से आते हैं? अगले आते हैं अर्नेस्ट मैके आते हैं। तो अर्नेस्ट मैके क्या कहते हैं कि यह जो यहाँ पे मिला है अन्नागार, उन्होंने इस अन्नागार को कहा है फल बाजार। क्या कहा है? अर्नेस्ट मैके जो यहाँ के अन्नागार मिला है, इस अन्नागार को फल बाजार कहा है। ठीक है, फिर अगले जो हैं, अगले विद्वान है ब्लीहर ने। तो ब्लीहर उन्होंने क्या कहा है? ब्लीहर ने कहा है कि यह फल बाजार ना होते हुए यह दरबारे आम है। ठीक है, क्या है? उन्होंने इसको दरबार की संज्ञा दी है। किसको? बृहद अन्नागार को। ठीक है, तो ब्लीहर ने दरबारे आम की संज्ञा दी है। मैके ने क्या कहा है? बाजार की संज्ञा दी है। वो भी बाजार कैसा इन्होंने बताया? फल बाजार। ठीक है, मैके ने फल बाजार की संज्ञा दी है। मार्शल ने बौद्ध मंदिर बताया है। और जो अगले आते हैं वो आते हैं एम के दीक्षित की अगर बात करें तो एम के दीक्षित ने क्या बताया है? एम के दीक्षित ने बताया है कि जो ये अन्नागार मिला है उसे उन्होंने क्या कहा? इसे उन्होंने बताया है कि यह जो अन्नागार है यह धार्मिक चर्चा का विषय है, धार्मिक चर्चा का स्थल है। ठीक है, किसने कहा है ये चीज़? तो ये कहा है एम के दीक्षित ने इसे धार्मिक चर्चा का स्थल बताया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले। एक तो हो गया स्नानागार जो कि बृहद स्नानागार है, दूसरा हो गया अन्नागार, ठीक है, जो वह भी बृहद अन्नागार है, और तीसरा यहाँ की जो सबसे बड़ी, जो अधिकतर पेपर में पूछी जाती है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है कि जो कांसे की नर्तकी है, ठीक है, वह कहाँ से मिली है? तो वह मिली है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है, कांसे की नर्तकी।
तो जो यह कांसे की नर्तकी मिली है, इस कांसे की नर्तकी अगर पूछा जाए कि कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसकी अगर ऊंचाई के बारे में बात करें कि इसकी क्या है, तो इसमें देखिए अगर इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो यह है 10.5, जो कि पेपर में पूछा गया था। ठीक है, आयोग ने इसको 10.5 माना था, वैसे कितनी है 12.5। ठीक, तो आपको 12.5 और 10.5 सेंटीमीटर दोनों याद रखनी है। जैसे पेपर में ऑप्शन आए आप लोग को उस हिसाब से करना है। ठीक है, तो इतनी ये इसकी लंबाई हो गई थी किसकी, नर्तकी की, जो कांसे की पाई गई है। यह जो नर्तकी थी यह काकेशियन प्रजाति की थी। प्रजाति पूछी जाए तो काकेशियन प्रजाति की थी। और अगर हम लोग बात करें तो यह जो स्त्री थी, नर्तकी थी, वह उसके बाएं हाथ में, ठीक है, ऊपर से नीचे तक चूड़ियाँ थी। बाएं हाथ में उसकी पूरी चूड़ियाँ थी, और जो उसका दायां हाथ था उस दाएं हाथ में सिर्फ 2 चूड़ियाँ थी। कितनी, दाएं हाथ में सिर्फ 2 चूड़ियाँ थी। और क्या था, और बाजूबंद था। एक हाथ पूरा चूड़ियों से भरा था, और एक हाथ में सिर्फ 2 चूड़ियाँ और एक बाजूबंद था, और उसके गले में एक हार था। ये हो गई हमारी जो नर्तकी थी उसके बारे में। ठीक है, नर्तकी के बारे में ये हो गया। और अगर आगे हम लोग बात करें तो जो यह नर्तकी है यह कहाँ संग्रहित है, तो यह नर्तकी राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह कांसे की मूर्ति संग्रहित है। और कौन कौन से यहाँ पे साक्ष्य मिले, यहाँ पे पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मुहर का साक्ष्य मिला। किसका, पशुपतिनाथ की मुहर का साक्ष्य मिला। और यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला, यहाँ पे एक योगी का साक्ष्य मिला। वह योगी कैसे थे, वह योगी योग की मुद्रा में बैठे हुए थे। ठीक है, योगी योग की मुद्रा में बैठे हुए थे। और वहाँ पे क्या था, और था उनके बाएं हाथ की तरफ, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ उनके बाघ, हिरन और सॉरी फ्रेंड्स, हाँ देखिए बाएं हाथ की तरफ था हाथी, बाघ और चीता। ठीक है, क्या था, हाथी, बाघ और चीता उनके बाएं हाथ की तरफ था। और दाएं हाथ की तरफ क्या था, दाएं हाथ की तरफ था भैंसा और वृषभ। ठीक है, भैंसा और वृषभ दाएं हाथ की तरफ था। फिर बात करें कि उनके आसन की तरफ कौन सा था, क्या जानवर थे, तो जो आसन था उनके आसन की तरफ खरगोश और हिरण का चित्र बना था। ये हो गया योग की मुद्रा में योगी का चित्र। फिर यहाँ पे क्या मिला है, पशुपतिनाथ, यहाँ पे एक नटराज की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, यहाँ पे एक नटराज की मूर्ति का साक्ष्य मिला है जिसके 4 हाथ हैं। क्या मिला है, नटराज की मूर्ति का साक्ष्य मिला है जिसके 4 हाथ हैं। और जो नटराज की मूर्ति मिली है जिसके 4 हाथ है, अगर उसकी लंबाई ऊंचाई के बारे में बात करें तो 7-8 इंच इसकी ऊंचाई थी। ठीक है, 7-8 इंच थी ऊंचाई, लेकिन आयोग ने 10-12 इंच मानी है। तो 7-8 इंच, 10-12 इंच, या दोनों आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक चूना पत्थर की संयुक्त मूर्ति मिली है जो कि हाथी और भेड़ की थी। ठीक, हाथी और भेड़ दोनों मिक्स। ठीक है, आधा शरीर हाथी का, आधा शरीर भेड़ का। तो ये संयुक्त मूर्ति भी मिली है जो कि चूना पत्थर की निर्मित है, या भी मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। अगला पूछा जाए कि और यहाँ पे काहे के साक्ष्य मिले हैं, तो ये हाथी भेड़ की हो गई। और यहाँ पे गोमेद पत्थर का एक हार मिला है। कौन सा हार मिला है, गोमेद पत्थर का हार मिला है। और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे मनका मिला है। ठीक, क्या मिला है, मनका। वह मनका कैसा है, तो वह मनका जो मिला है यहाँ पे, उस मनके के ऊपर 3 बंदर बने हुए हैं। ठीक है, मनके के ऊपर, मनका मतलब मोती, तो मनके के ऊपर 3 बंदर बने हुए हैं, और 3 बंदर एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हुए बने हैं। ठीक है, तो कहाँ से, या जो मनका है वह कैसा है, वह कांचली मिट्टी से बना हुआ मनका है। तो कौन सा साक्ष्य मिला है, जो मनका है उसका साक्ष्य मिला है, पशुपतिनाथ की मुहर का साक्ष्य मिला है, नटराज की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, बृहद अन्नागार मिला है, बृहद स्नानागार मिला है, और योग की मुद्रा में योगी मिले हैं। ठीक है, और और योग की मुद्रा में योगी मिले हैं, गोमेद पत्थर से बना हुआ हार मिला है। और यहाँ की अगर पूजा पद्धति के बारे में बात करें कि यह लोग किसकी पूजा करते थे, तो यह लोग पीपल, नीम, आम की पूजा करते थे, सूर्य देवता, जल देवता, स्वास्तिक की पूजा करते थे। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे, और किसकी, नाग की पूजा करते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे। यहाँ से ताबीज के भी साक्ष्य मिले हैं। किसका साक्ष्य मिला है, ताबीज का साक्ष्य मिला है। ऐसा कहा जाता है कि लोग, यहाँ के जो लोग थे वह भूत प्रेतों में विश्वास करते थे, इसीलिए यहाँ पर ताबीज का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, तो यह जो हमारा टॉपिक है मोहनजोदाड़ो,
अब इतना ही रहेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जितना भी था वह सारा आज हो गया है। और अगर हम लोग बात करें कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इसके आगे अभी हम लोगों को क्या क्या रिवीजन करना है। चनहुदड़ो है, लोथल है, सुरकोतड़ा है, कोटजी है, बनावली है, और यही सब हम लोग को अभी डिस्कस करने हैं जो इसके आगे के क्षेत्र बचे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि यह कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।